हम खबरें दिखाएंगे। सागर के नरियावली विधानसभा अंतर्गत आने वाले श्यामपुरा गांव में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने एवं धर्मांतरण को लेकर भाजपा से विधायक शैलेंद्र जैन एवं विधायक प्रदीप लारिया द्वारा मिली शिकायत पर इस मुद्दे को लेकर सक्रिय होकर प्रशासन एवं सरकार के मुखिया तक शिकायत दर्ज करा। संज्ञान लाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में बना हुआ है, जहां मामले में सीधे तौर पर ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों पर आरोप होने के बाद अब ईसाई समाज के लोग भी अपने बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बतौर जनप्रतिनिधि बिना पुख्ता जानकारी इसको लेकर सीधे तौर पर समाज की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाने के कारण मीडिया और सोशल मीडिया में जारी समाज विरोधी प्रचार प्रसार के कारण समाज की धार्मिक भावना आहत होने से पूरे समाज में रोष बना हुआ है और समाज के ऊपर लगाए गए आरोप से सोशल मीडिया पर ईसाई समुदाय को लेकर जारी अशोभनीय एवं आक्रामकता का दुष्प्रचार करने वाली टिप्पणी से समाज में भय व्याप्त होने पर मामले में ईसाई समुदाय की छवि धूमिल करने का प्रयास बता धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप विधायक शैलेंद्र जैन एवं विधायक प्रदीप लारिया पर लगा। उनके इस कृत्य से प्रभावित होकर अन्य लोगों द्वारा समाज पर जारी अनर्गल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आवाज उठाई और मामले में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे ईसाई समुदाय के लोगों के मुताबिक जिस जमीन पर कब्जा का आरोप लगाया जा रहा है उसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में न्यायालय में लंबित पिटीशन के बाद भी इस मामले में जबरन मुद्दा बना जनप्रतिनिधि न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, तो वहीं बिना किसी प्रमाण के समाज पर धर्मांतरण का आरोप भी निंदनीय है। समाज के लोगों ने इस दौरान स्वयं को भारतीय बता केवल जात पात और धर्म की राजनीति के चलते ईसाई समाज को निशाना बनाने की बात कही, जिससे पूरा समाज आक्रोशित है और मामले में भारतीय संविधान में मिले समानता के अधिकार का हवाला देते हुए समाज के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग उठाई। जो पेपर में छाप के आ रहे हैं उसके विरुद्ध ज्ञापन देने के लिए आए। यही दर्शाया गया है कि मिशनरी लोग द्वारा 400 एकड़ जमीन कब्जा करके रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो लीज पे हम लोगों को मिले थे 277 एकड़ होता है, वहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए वो जमीन दिए गए हैं उसी के लिए वो काम पर किया जाता है। ये हमको नहीं मालूम क्यों जनप्रतिनिधि आगे आ गए हैं। अगर वो समझते हैं केस हाईकोर्ट में है तो इसके विरुद्ध कुछ बोलना कोर्ट का अवहेलना है। समाज के लिए ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और जिसके बारे में फेसबुक में माननीय विधायक जी ने जो ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के लिए, तो उसके नीचे कमेंट्स आया है कि ईसाई धर्म के लोगों को भारत से हटाओ, और कई कमेंट्स आ रहे हैं, 120 करीब आ चुके हैं और इस संदर्भ में। और हमारा कहना यह है कि इस प्रकार की यदि हमारा पूरा समाज इससे दुखित हुआ है, आघात पहुंचा है, और हमारी मांग है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हमारे चर्च की प्रॉपर्टी के बारे में जो बातें चल रही हैं, जबकि हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस, तो हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट में जब है तो उस पर हाई कोर्ट फैसला दे, ना कि जनप्रतिनिधि के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो निरर्थक हैं। हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा हमारा पूरा समुदाय मानने के लिए तैयार है। तो हमारा एक ही निवेदन है यहाँ पर। ये कौन जनप्रतिनिधि हैं, क्या नाम है इनका? हमारे वर्तमान जो विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी के द्वारा ये दिया गया है, और बीते समय में प्रदीप लारिया जी के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था, आप लोग अवगत होंगे। तो हमारी यही अपील है कि हमारे समुदाय को नज़रअंदाज किया जाता है। आज हम लोग के जो विषय थे, एक तो वो श्यामपुरा वाली ज़मीन के संबंध में, और दूसरा ये जो पोस्ट डाली है सुदेश राजवंश ने, ये मेरे मोबाइल पर है, जो इसकी जो भाषा है कि ईसाई धर्म को भारत से बाहर करो, खोखला करने में लगे हैं साले, और फिर वो बैंक की वो वोट की राजनीति होगी संभवतः, से ऊपर देश को सोचो। तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जब हम भारत का संविधान पढ़ेंगे वहाँ पहला शब्द ही है अपने प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग। वहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि क्रिश्चियंस को, मुसलमान को या हिंदू को। जब हम हिंदुस्तानी हैं, पैदाइशी देश हैं, तो कौन होता है कि हमसे बोला कि हम ईसाइयों को अलग कर? किसने अधिकार दिया भाई बोलने का? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जैसा भी होगा, जैसा भी संभव होगा कि उस पर सक्रिय कार्रवाई की जाए, हम लोग करेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे हम लोग। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आपका ये रहेगा, इसकी किसकी जिम्मेदारी रहेगी? ये प्रशासन को हम जागृत कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं,
हमारी ओर से कोई फॉल्ट हो तो बता सकते हैं, लेकिन कोई हमारी शांति प्रिय व्यवस्था में हम लोगों को इस प्रकार से अगर साले शब्द यूज़ करेगा और कहेगा इस देश से निकल जाओ, कौन होता हमको निकालने वाला इस देश से भाई? हमारे पैतृक और हमारे पूर्वज यही के हैं, हमारा खून वही है, फिर कौन हमसे बोलेगा कि इस देश से निकल जाओ? क्या सब नाम लिखते हैं? मेरा TR स्टैनली। हम खबरें दिखाएंगे।